बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई है। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका जुड़ाव लंकापति दशानन रावण से है। रावण से जुड़ाव के कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। रावण ने किया था भगवान शिव से लंका चलने का आग्रह। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक के बाद एक अपनी सर की बलि देकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। एक के बाद एक कर दशानन रावण ने भगवान के शिवलिंग पर 9 सिर काटकर चढ़ा दिए। जैसे ही दशानन 10वें सिर की बलि देने वाला था, वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर दशानन से वरदान मांगने को कहा। इसके बाद वरदान के रूप में रावण भगवान शिव को लंका चलने को कहते हैं। उनके शिवलिंग को लंका में ले जाकर स्थापित करने का वरदान मांगते हैं। भगवान रावण को वरदान देते हुए कहते हैं कि जिस भी स्थान पर शिवलिंग को तुम रख दोगे, मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने लिया चरवाहे का रूप। भगवान भोलेनाथ शिवलिंग को लंका लेकर जा रहे रावण को रोकने के लिए सभी देवों के आग्रह पर मां गंगा रावण के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिस कारण उन्हें रास्ते में जोर की लघु शंका लगती है। इसी बीच भगवान विष्णु वहां एक चरवाहे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जोर की लघु शंका लगने के कारण रावण धरती पर उतर जाता है और चरवाहे के रूप में खड़े भगवान विष्णु के हाथों में शिवलिंग देकर यह कहता है कि इसे उठाए रखना जब तक मैं लघु शंका कर वापस नहीं लौट आता। इधर मां गंगा के शरीर में प्रवेश होने के कारण लंबे समय तक रावण लघु शंका करता रहता है। इसी बीच चरवाहे के रूप में मौजूद बच्चा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का भार नहीं सहन कर पाता और वह उसे जमीन पर रख देता है। लघुशंका करने के उपरांत जब रावण अपने हाथ धोने के लिए पानी खोजने लगता है, जब उसे कहीं जल नहीं मिलता है तो वह अपने अंगूठे से धरती के एक भाग को दबाकर पानी निकाल देता है, जिसे शिवगंगा के रूप में जाना जाता है। शिवगंगा में हाथ धोने के बाद जब रावण धरती पर रखे गए शिवलिंग को उखाड़कर अपने साथ लंका ले जाने की कोशिश करता है तो वो ऐसा करने असमर्थ हो जाता है। इसके बाद आवेश में आकर वो शिवलिंग को धरती में दबा देता है, जिस कारण बैद्यनाथ धाम स्थित भगवान शिव की स्थापित शिवलिंग का छोटा सा भाग ही धरती के ऊपर दिखता है। इसे रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में देवघर में लगता है श्रावणी मेला। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त कांधे पर कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से जल उठाकर पैदल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए ऐसी मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में हर दिन लाखों श्रद्धालु की भीड़ सुल्तानगंज से जल उठाकर कांवड़ में जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय कर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में देवघर में लगने वाली विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला देश की सबसे लंबे दिनों तक चलने वाली धार्मिक आयोजनों में से एक है।